अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने वाले हैं मोटो व्लॉगिंग के सेटअप के बारे में कि आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, कैमरा और बहुत सारी चीज़ें। तो शुरू करते हैं कैमरा से। ये मैंने बाई किया है गोप्रो हीरो 12। नॉर्मली जो हम इसके ऊपर रिकॉर्ड करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं 4K 60 FPS, या कह सकते हैं कि 4K 30 FPS भी कभी कभी। तो इसको मैं दिखा दूँ कि ये इस तरह से है। इसमें बैटरी डालते हैं। ये बाई किया था मैंने, इसके बारे में बताता हूँ, एक मिनट। पहले बैटरी डाल लें। इसमें दो बैटरीज हैं, गोप्रो की ओरिजिनल। ये गोप्रो की बैटरी आती है, ठीक है। इसमें बैटरी डाल के बैटरी, और साथ ही इसके यहाँ पे मैं SD कार्ड का भी बता दूँ, यहाँ पे SD कार्ड भी लग जाता है। ओके, ये SD कार्ड तो पहले लगा हुआ, मैंने निकाला ही नहीं। तो ये अब बैटरी भी लग गई है। तो उसी तरह जैसे खोला था वैसे ही प्रेस करके ये, अब ये वाटर पैक है। तो इसे ऑन करते हैं। ये ऑन हो गया। तो अब ये दिखा रहा है कि इसके ऊपर नज़र आ रहा होगा कि मैं कितनी, ये बैटरी हेल्थ कितनी है, बैटरी हेल्थ सॉरी इसकी वो कितनी है, बैटरी कितनी चार्ज है। तो 97% है अभी। तो ये 97% पे ये कह रहा है कि 1080 30 फ्रेम पर सेकंड पे मैं तकरीबन 3 घंटे 31 मिनट की रिकॉर्डिंग कर सकता है। तकरीबन इसमें 128 GB का कार्ड है। जब मेमोरी फुल हो जाएगी तो ये मेमोरी, या देखें यहाँ पे शायद मेमोरी फुल हो जाए, नहीं सॉरी, ये कार्ड की ऑप्शन है। तो इसमें वो शो कर रहा है कि मैं 3 घंटे की रिकॉर्डिंग हो सकती है इसमें। और ये तकरीबन चलती है एक बैटरी तकरीबन 2 घंटे, कह सकते हैं 2 घंटे चलती है एक बैटरी। इसको बंद कर देता हूँ। और ये तकरीबन आया था 1 लाख प्लस का, 1,05,000 ऐसे ही कुछ, ठीक है। और इसके साथ ये सिर्फ मतलब कि एक बैटरी और ये गोप्रो आता है और एक केबल आती है साथ इसके, दैट्स इट। और अगर आपने बाकी एसेसरीज़ लेनी है तो उसके लिए आपको फिर मैंने ये एक्स्ट्रा ये चार्जर ऑर्डर किया था, ठीक है। और चार्जर के साथ ये एक बैटरी तो ये मेरी गोप्रो के साथ थी, और एक ये एक्स्ट्रा बैटरी भी मैंने ये ऑर्डर की थी साथ। ये ओरिजिनल है, ये भी ओरिजिनल है, दोनों ये देख सकते हैं इस तरह से। सॉरी, ये दोनों बैटरीज ओरिजिनल हैं। ये तकरीबन बैटरी कॉस्ट की थी तकरीबन 9,000 की, एक बैटरी तकरीबन 9,000 की है। और ये था आई थिंक 2,500 3,000 का चार्जर। इसमें एक टाइम में ना 3 बैटरीज चार्ज हो जाती हैं, तो ये भी लाजमी है। चार्जर शो भी करता है कि कितनी आपकी बैटरी की परसेंटेज है। ये 4 सेल हैं तो मतलब कि ये तकरीबन 90+ ही है, ऐसे शो करता है। इसका बता दिया। अब इसको आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। इसके साथ आपको, अगर आपने बाइक पे यूज़ करना है तो उसके लिए, वैसे तो नॉर्मली अगर हम इस्तेमाल करना चाहें इसको नॉर्मल जैसे वॉक करते हुए, तो फिर कोई मसला नहीं है। उसके साथ हम ये नेक बैंड आता है, इसके साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से है। ये लग गया। और अब आप इसको मतलब कि ऐसे गले में पहन के ऐसे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये ज़्यादा इजी है, मतलब जैसे कभी कभी हेलमेट बंदा नहीं इस्तेमाल कर रहा होता, मगर अब तो हेलमेट लाजमी कर दिया हुआ है, तो हेलमेट के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस तरह से ये नॉर्मली मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ जो वीडियोस आप देख रहे होते हैं। और अगर इसके साथ आपने माइक भी इस्तेमाल करना है तो फिर आपको या तो आप ब्लूटूथ वाला माइक ले लें, जो DJI के आ रहे होते हैं, बहुत से हैं जो उनसा आपको सूटेबल लगे, या फिर आपको ये साथ केस लेना पड़ेगा। उलांजी का ये केस है, इसके अंदर ये कैमरा फिट हो जाता है। दिखाता हूँ किस तरह से। इधर से ये खुल के ना, ये बहुत समझने वाली चीज़ें, ये मैंने बस यूट्यूब से वीडियोस देख देख के ही सीखी हैं। ये कॉस्ट किया था अराउंड 4,500 या आई थिंक 5,000 का। ऐसे अब चीज़ों के रेट भी याद नहीं है, तकरीबन ये मैंने साल पहले ख़रीदी हुई है ये चीज़ें। तो जैसे अब टाइम मिला है तो मैं ये रिव्यू कर रहा हूँ इन चीज़ों का। इसको ऐसे ये साइड पे खोल के ये अंदर आ गया, इसके फिट हो गया, ठीक है। वापस फिट करके उसके बाद
अगर आपको इसके साथ माइक कनेक्ट करना है, वायर्ड माइक, तो आपको जी चाहिए ये एक्सटर्नल अडाप्टर। और ये अडाप्टर आपको सुन के हैरानी होगी कि ये अडाप्टर तकरीबन 18 से 19 हज़ार रुपये का है। इतना सा ना, इसमें कोई मतलब कि कुछ ख़ास नहीं है, सिर्फ आपको इसमें लगाना है और आपको मतलब कि माइक कनेक्ट करने के लिए, वायर्ड माइक कनेक्ट करने के लिए गोप्रो के साथ आपको ये अडाप्टर लाजमी चाहिए। इसके बगैर आप गोप्रो के साथ माइक कनेक्ट नहीं कर सकते, वायर्ड माइक। ये इस तरह से इसमें फ़िट करके, ये केस आपके पास होगा जो लांजी का, तो तब ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ये लटका रहेगा और बुरा लगेगा। ये इसमें फ़िट करके, ऐसे फिट करके, तो फिर ये इधर वायर्ड लग जाती है साइड पे, तो फिर आप इसमें माइक कनेक्ट कर सकते हैं, इस साइड से माइक कनेक्ट कर सकते हैं और फिर आप जैसे मर्ज़ी इजीली रिकॉर्डिंग करें। तो ये केस भी होना लाजमी है। और अगर आपने माइक रिकॉर्ड करना है, माइक से रिकॉर्डिंग करनी है, तो फिर आपके पास ये माइक अडॉप्टर भी होना लाजमी है। अब इसको साइड पे रख देते हैं थोड़ी देर। और फिर ये मैंने लिया था, क्या कहते हैं, बाइक पे लगाने के लिए। एक तो होता है ना कि हम जैसे ये हेलमेट पे लगा लिया, हेलमेट वाला भी दिखाता हूँ, हेलमेट पे लगा लिया या गले में डाल लिया। एक फ्रंट व्यू लेने के लिए आप हैंडल पे भी इसको लगा सकते हैं। जैसे ये समझ लें कि हैंडल की बाहर है, ये इस तरह से लग के, तो ये फिटिंग हो जाता है, ये इस तरह से टाइट हो जाता है, ये चीज़ ऐसे। ये बेल्ट कह सकते हैं, एक किस्म का बेल्ट है ये इस तरह से करके टाइट हो जाता है। फिर थोड़ी देर लगती है मगर ये टाइट हो जाता है। ये देखना, इस तरफ से आ गया है, तो ये टाइट हो जाता है और इसके ऊपर आप फिर गोप्रो अपना लगा सकते हैं। और ये फिर मूवेबल है, ये मूवेबल है, मूवेबल कह सकते हैं, ये मूवेबल है। मगर इसके ऊपर मैंने 360 माउंट लिया हुआ है, उसको आप जिस तरफ मूव करना चाहें वो कर सकते हैं। ये तकरीबन आया था 2000 का, तकरीबन 1800-1900 2000 का, ऐसे ही खास याद नहीं है, मगर आप सर्च कर सकते हैं। ये सर्च करेंगे हैंडल बार माउंट इस तरह से, तो ये आ जाएगा। अच्छा, और फिर ये नॉर्मल ट्राईपोड, इसका बहुत फ़ायदा है जी, इसका बहुत फ़ायदा है। ये आप कहीं ट्री पे भी लगा सकते हैं, किसी खंबे पे लगा के अपनी वीडियो रिकॉर्ड करना चाहें तो उस पर भी लगा के रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब ये भी काफ़ी है। इसके साथ जो ऊपर 360 रोटेटेबल आता है एक माउंट ना, वो मैंने अभी लगाया हुआ है इसके ऊपर, जिसके ऊपर कैमरा लगा हुआ है, तो इसका बड़ा फ़ायदा है। ये तकरीबन आया था 800-900 का, अब शायद 1000-1200 का होगा। और ये फिर बड़ी स्टिक है जी। तो अगर आपके पास ड्रोन नहीं है ना, तो ये आपका ड्रोन है। ये 10 फीट लंबी हो जाती है, ठीक है। ये इसको अगर हम खोलें तो ये ऐसा समझ लें कि ये खुल के 10 फीट लंबी हो जाती है। अब ये छत के साथ लग रही है इस वक्त, अभी इसका एक पॉइंट नहीं खुला, ये 11 फुट की छत है और मैं बेड पे बैठा हूँ तो ये छत के साथ लग रही है। तो इस तरह से ये इसके ऊपर आप गोप्रो माउंट करें और ये आपको मतलब ऐसे एरियल शॉट्स देगी कि आपको लगेगा कि भाई ड्रोन ही इस्तेमाल हो रहा है। टिकटॉक पे एक वीडियो अपलोड की हुई है, उसमें फील ही नहीं आती कि आपने ड्रोन से शॉट लिए हैं या इससे लिए हैं। ये तब आई थी तकरीबन 5000 की, और अब नहीं आइडिया, अब शायद 5500-6000 की हो। ये कंपनी तो कोई ख़ास नहीं है इसकी, मगर ये है कि ये बेहतरीन है, बहुत मज़बूत है। या तो आप इसको बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना।
कहीं कोई रास्ते में चोर डाकू टक्कर जाए तो उसका भी अच्छा, फिर आ जाता है जी हेलमेट। मेन चीज़, हेलमेट होना आपके पास लाजमी है, नहीं तो आपको 2000 का चालान भी ठुक सकता है। अच्छा, उसके गोप्रो यहाँ पे लगाने के लिए आपको ये माउंट मिलता है, ठीक है। ये तकरीबन तब 1400-1500 का था, अब शायद ये सस्ता हो गया हो, क्योंकि तब एक ही बंदा दराज पे ये सेल कर रहा था और अब बहुत सारे सेलर्स आ गए हैं। और अब जो आ रहे हैं उनकी क्वालिटी इतनी ख़ास नहीं है, इसकी क्वालिटी बड़ी बेहतरीन है। तो इस पे मैं भी इस पे भी लगा के दिखा देता हूँ कि गोप्रो किस तरह से लगता है। इसको निकाल दूँ बड़े प्यार से संभाल के, निकला। ये केस में ज़्यादा बेहतर रह जाता है वैसे, तो इस तरह से ऐसे लगा के मैं कोशिश करता हूँ कि इसे ना उल्टा ही लगाऊँ। उल्टा लगाने का ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आपका ना एंगल ज़्यादा अच्छा आ जाता है। पूरा टाइट नहीं करता, बस आपको व्यू ही देना है, तो ये इस तरह से ये लग जाता है। दूर से तो बंदा ऐसे देखता है, लगता है कि पता नहीं क्या चीज़ लगी हुई है, मगर ये कि ये बड़ा बेहतरीन व्यू आता है इस तरह से, ठीक है। मैं इसका आपको एक इसके हेलमेट पे लगा के भी व्यू दिखा दूंगा। और जो आजकल मैं यूज़ कर रहा हूँ सबसे इजी वो ये नेक बैंड, ये सबसे ज़्यादा इजी है कि नेक बैंड गले में डाला और चलो भाई। इस पे लगाना, फिर माइक अंदर लगाना थोड़ी सी मुश्किल होती है, मगर ये कि नॉर्मली अगर आपने माइक ना यूज़ करना हो तो फिर ये नेक बैंड बेहतरीन है। अगर आपने माइक यूज़ करना है साथ, तो फिर आपको ये केस वगैरह सारा लगा के तो सेटअप आपको पूरा बनाना पड़ेगा। जो माइक में ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, ये इसमें लगा के माइक अंदर फिट हो जाता है इसके। और हाँ, इसमें ना सिर्फ जो माइक ऐसे कह सकते हैं कि जो कनेक्ट होते हैं ना, जो मैंने अभी तक ट्राई किया है, वो इसमें माइक कनेक्ट होता है ये बोया वाला, ये रहा, ठीक है। ये अभी मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ये मोबाइल के साथ यही लगा हुआ है। ये बोया का M1 है, ठीक है, ये कनेक्ट हो जाता है। बस जो दराज से आप और कोई भी माइक ऑर्डर कर लें वो इसके साथ कनेक्ट नहीं होता। अच्छा, मैंने ये ऑर्डर किया था, ठीक है, ये भी नहीं कनेक्ट हुआ गोप्रो के साथ, ठीक है। उसके बाद ये ऑर्डर किया था, ये है जी K9। ये इस तरह के होते हैं, मैं दिखा देता हूँ किस तरह का होता है ये वाले। ये मोबाइल के साथ तो हो जाते हैं कनेक्ट, ये मोबाइल में लग जाता है। और ये बोल सकते हैं आप वायरलेस, ये दो होते हैं इसमें ना इस तरह से, एक ये है एक ये। तो ये भी गोप्रो के साथ कनेक्ट नहीं होता ये, और इसकी कोई वॉइस क्वालिटी भी इतनी ख़ास नहीं है, कोई मज़े का नहीं है। मगर इसकी क्वालिटी तकरीबन आप देख रहे होंगे कि मुनासिब है, ठीक है। और हाँ, एक बार और इसमें ना तकरीबन इसमें भी सेल डलता है, ठीक है। खोल के अभी तो खोल के नहीं दिखा सकता, अगर खोला तो फिर आप रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। मगर ये है कि इसमें बोया के माइक में भी सेल डलता है, तो इसके आपको 3-4 सेल रखने पड़ते हैं अगर आप टूर पे जा रहे हैं कभी। तो बस इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें हैं काफ़ी सारी। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा सका जो मुझे नहीं मिली। इस तरह की ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत सारी, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ही ये तकरीबन ये 5-6 रुपये की हैं। बंदे को महसूस नहीं होता, मगर कि जब बंदा ऐसा ऐसा चीज़ें लेता रहता है तो फिर जाके इकट्ठा जब बंदा लास्ट में काउंट करता है तो आपको पता लगता है कि आपने तकरीबन 2 लाख रुपए की चीज़ें ले ली हैं। अच्छा हाँ, इसको वापस निकालता हूँ इसमें से और फिर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये निकला है बाहर। अच्छा, जब भी आप गोप्रो ले लें, गोप्रो के ऊपर ये प्रोटेक्टर मिलते हैं, ये प्लास्टिक टाइप के ही होते हैं। तो मैंने तो एक बार ऑर्डर किया था,
तो वो इसके कैमरा पे भी लगा हुआ है, ये बैक स्क्रीन है इसके ऊपर भी लगा हुआ है, और ये फ्रंट स्क्रीन है इसके ऊपर भी लगा हुआ है। तो मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डर कर लिया था, एक ये है और ये फिर मैंने एक्स्ट्रा भी रखे हुए हैं। इसके साथ ये वाइप्स आती हैं, और ये छोटा कैमरा के लिए, फिर ये उसके लिए क्या कहते हैं स्क्रीन के लिए, और ये फिर ये बड़ा जो है ये बड़ा वाला फ्रंट स्क्रीन के लिए। निकाल के दिखा देता हूँ कि किस तरह का होता है ये इस तरह से। ये देखें, ये मतलब काफ़ी हार्ड है, ये वो नहीं है कि प्लास्टिक पेपर हो, ये हार्ड प्लास्टिक है, काफ़ी मोटा है, तो इससे स्क्रीन आपकी प्रोटेक्ट रहती है। ये लाजमी लगा लें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मतलब कि वैसे तो ये वाटरप्रूफ है, वैसे तो कैमरा वाटरप्रूफ है, मगर ये चीज़ें जो है ना ये आपको सेफ़ रखेंगी, आपकी स्क्रीन को लाइफ बढ़ा देती हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा बाइक पे, मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो चीज़ें हैं ये कैमरा किस तरह से वर्क करता है। वैसे यहाँ पे ऑन करके दिखा दो तो, बल्कि मैंने बैटरी निकाल दी थी, दोबारा डाल लेते हैं। ये इस तरह से बैटरी डाल कर पहले तो बंदा बड़ा एहतियात से इस्तेमाल करता है, फिर जब बंदे को पता लग जाता है कि हाँ जी आप इसको जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत बहुत ऐसा समझ लें बहुत सॉलिड चीज़ है, गिरने से इसे कुछ भी नहीं, पानी में डाल दें जितना मर्ज़ी, इसको कुछ नहीं होने वाला, ये बहुत मतलब कि बेहतरीन चीज़ है। अभी ऑन हो गया। अच्छा, इसके फ्रंट पे भी स्क्रीन है, आप फ्रंट पे भी स्क्रीन देख सकते हैं। जब आप ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको नज़र आ जाता है कि आप क्या आपका एंगल किस तरह से आ रहा है, और ये इसके फ्रंट पे भी स्क्रीन है, इस तरह से है। फ़िलहाल इसे ऑफ़ करते हैं, और इसको मैं इन चीज़ों को मैं रखता होता हूँ इस बैग में। ये मैंने कुछ दिन पहले ही लिया, तो इसमें वैसे तो पहले दूसरा बैग था वो कहीं और पड़ा, तो मगर अब ये बैग लिया है, तो ये बड़ा बेहतरीन बैग है यार। तो इसके बड़े बड़े फंक्शंस हैं इसमें। ये ज़िप है पीछे, यहाँ पे मोबाइल रख सकते हैं, और अगर आप इसको खोलें तो इसके अंदर भी बहुत सारी पॉकेट्स हैं, अंदर ये ज़िप है, ये भी मतलब कि सब कुछ बेहतरीन। इधर भी चीज़ें रख सकते हैं, यहाँ पे भी, और मतलब एक बड़ी बेहतरीन चीज़ है। ये शोल्डर बैग है इस तरह से ना, इस तरह से। ये मतलब कि आप इसमें कैमरा वगैरह मैं इसमें कैरी कर लेता हूँ, वो अच्छा रह जाता है। और इसका जो लॉक है, लॉक बड़ा बेहतरीन है, ये मैग्नेटिक लॉक है। अगर इसको आप ऐसे उठाएंगे, इसको उठाएं और ये खुल गया अलहदा, और ये फिर मैग्नेटिक लॉक है, ये देखें। बस आपने इसके ऊपर ऐसे फेंकना और ये लॉक हो जाना, और इसका यहीं से पकड़ के खोल लें और इसके ऊपर ऐसे छोड़ें, इस तरह से आपने छोड़ना, और ये लॉक। बड़ा बेहतरीन ये बैग मिल गया, और इसमें सामान भी काफ़ी आ जाता है। ये थी जी जो चीज़ें मैंने तकरीबन ख़रीदी हैं, और अब मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियोस बनाऊँ। और अब चलते हैं जी थोड़ा सी राइडिंग करने। ये अब जी रिकॉर्ड हो रहा है 4K 60 FPS पे, तो आप इसका एंगल वगैरह भी देख सकते हैं। और ये अभी रिकॉर्ड हो रहा है इसके GoPro के ओरिजिनल माइक से, मतलब कि इसके साथ कोई एक्स्ट्रा एक्सेसरी नहीं लगी हुई। जो बोया का माइक मैंने आपको दिखाया था वो नहीं लगा हुआ, क्योंकि वो अगर लगाना हो तो फिर वो हेलमेट वगैरह और बहुत कुछ पहनना पड़ता है। तो मैं अभी ऐसा समझ लें कि गाँव में ही घूम रहा हूँ, शहर से थोड़ा साइड पे हूँ, तो यहाँ पे चला भी स्लो रहा हूँ तो कोई मसला नहीं है। अगर आप मतलब कि मेन रोड पे जाएंगे शहर में तो फिर वहाँ पे हेलमेट वगैरह का सिस्टम है। वापस मोड़ते हैं।
ये माउंट जो दिखाया था इसके ऊपर भी कैमरा लगा के दिखा देता हूँ कि फ्रंट व्यू मेरा किस तरह से आएगा। तो अब मैंने इसे लगाया हुआ है हैंडल पे, जो अभी मैंने आपको माउंट दिखाया था। तो आप देख सकते हैं किस तरह का व्यू आ रहा है। थोड़ा सा बैक व्यू भी कैप्चर करता है और ये आपका फ्रंट एंगल भी कैप्चर करता है ये। तो इस तरह से एक ही एंगल बन जाता है और ये अच्छा फील होता है। ये माउंट होना लाजमी है, जिसको फिर मैंने यहाँ हैंडल पे लगाया हुआ है इस कैमरा को, GoPro को। से इसका व्यू था जी। और आगे मैं इंशाल्लाह हर एक चीज़ भी जो इक्विपमेंट मैंने आपको वीडियो में दिखाया है उसका प्रॉपर यूजेज भी दिखा दूँगा कि उसको प्रॉपर यूज़ कैसे करना है आपने ना, मतलब कि आपको लेने में आसानी हो चीज़ को, और एक्स्ट्रा चीज़ें आप ना लें। जो मैंने जैसे कुछ एक्स्ट्रा माइक्स लिए थे वो इसके साथ वो के साथ कनेक्ट नहीं होते। तो इस तरह से आपकी चीज़ें पैसे बच जाएंगे फालतू जो मैंने वेस्ट किए हैं। तो राइड आपने देख ली होगी, राइड आपको उम्मीद है अच्छी लगी होगी, वीडियो का रिज़ल्ट भी अच्छा लगा होगा। आपने देख लिया होगा कि जो जो चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं तकरीबन टोटल आप कर लें कितना का आपको मोटो व्लॉगिंग पे ख़र्चा करना पड़ता है। तो मतलब ये चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं अपना शौक़ पूरा करने के लिए। तो ये चीज़ें आप इकट्ठी कर ले बंदा, तो फिर आप तो किसी टूर पे जाएं तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होती। जो पहले हमने टूर किए हैं वो इसी मोबाइल से शूट होते थे जिसमें अभी शूट हो रही है वीडियो। मतलब कि वो मोबाइल अब ये होल्डर पे लगा हुआ है, तो ये कैमरा पे लगा, इसमें हेलमेट पे लगा के मैं यूज़ करता था। होल्डर तो यही था, तो यहीं पे वो मोबाइल होल्डर लग जाता था और इस पे मोबाइल ऐसे सामने। उसमें यह है कि मोबाइल की इतनी स्टेबलाइजेशन भी अच्छी नहीं होती, मगर यह है कि जो कैमरा की बात है इसकी तो बात ही कुछ और है। तो अब जो वीडियोस अपलोड होंगी वो इससे होंगी और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह।